हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करने आया हूं, आप लोगों को बताने आया हूं कि ट्यूशन का एक बेटर ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। ट्यूशन से मेरा मतलब है जो आप अपने घर के आसपास ऑफलाइन ट्यूशंस लेते हो अपने स्कूल में अच्छा करने के लिए, अपने बेसिक्स को अच्छा करने के लिए। जो हमारा एक जद्दोजहद चलता है ना, आई होप मैंने ये वर्ड सही यूज किया होगा। जद्दोजहद जो चलता है कि पहले स्कूल में पढ़ लिए, फिर स्कूल के बाद 1 घंटा रेस्ट करके एकदम से अपना बस्ता बांधा और फिर ट्यूशन के लिए निकल लिए, 4-5 घंटे ट्यूशन में लगाए। फिर घर पे आके यार स्कूल का काम करना है, ट्यूशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स मिली है। तो ये जो जद्दोजहद मिलती है, इसका जो जहद आपको करनी पड़ती है, इसका क्या एक बेटर ऑल्टरनेटिव है आप लोगों के पास। इसके साथ साथ क्लास 11th के बच्चे अपना सिलेबस किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में कवर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने। तो चलो यार, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्यूशंस की, तो ट्यूशंस की कुछ ना स्पेसिफिक चीजों के बारे में जान लेते हैं। देखो यार, अगर आप लोग जाते हो, ठीक है, सबसे पहला कंसर्न क्या होता है कि यार हम लोग अब एक नई क्लास में आ गए हैं। मैं 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, लेकिन हर एक स्टैंडर्ड का बच्चा ना इससे रिलेट कर सकता है। तो ध्यान से सुनना कि हम लोग एक नई क्लास में आ गए हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का ही कंसर्न रहता है कि यार हम लोग आसपास कॉलोनी में ना एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट देखें बच्चे के लिए, जहां पे बच्चों को एक तो अच्छे टीचर मिल जाएं, उस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उसके साथ साथ बच्चे के डाउट सॉल्व हो जाएं, उसके बेसिक्स अच्छे से कवर हो जाएं और वो स्कूल के एग्जाम्स में अच्छा कर ले। मैं यहाँ पे कंपटीशन मतलब जेई नीट वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, वो तो फिर और उसका तो मतलब फीस का फंडा ही अलग है। मैं यहाँ पर नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ जो मतलब ऑलमोस्ट हर एक बच्चा जाता ही है, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो। यार यही सबसे पहला कंसर्न रहता है कि अब 11वीं में आ गए, मतलब 10वीं तक नहीं भी करी है ट्यूशन, तो घर वाले बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं 11वीं में आ गया है, अब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, एक काम कर आसपास का कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट देख ले और उसमें खुद को एनरोल कर ले। तो हम लोग यार जाते हैं ट्यूशन के पास, है ना, ट्यूशन देखने जाते हैं, सर्च करने जाते हैं। तो हम लोगों को फीस दिखती है, सबसे पहले दिखती है फीस। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल 1 साल की फीस किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की, जहां पे आप लोगों को प्रॉपर डाउट सॉल्विंग मिले, एसी क्लासरूम्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है मतलब, तो वहां पर अगर मैं 1 साल की बात करूं बेटा, किसी भी स्टेट में अगर आप चले जाओगे ना, तो आई थिंक 25 से 30 के, ये तो एक बेसिक मतलब बेसिक अमाउंट है जो आपको देना पड़ता है। 25 से 30 के, मान लो 20 से 30 के, ठीक है, 20 से 30 के आपको 1 साल की बात कर रहा हूं, 1 साल का आपको देना पड़ता है। ये अच्छी खासी अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि अच्छी खासी अमाउंट नहीं है। मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। उनको सोचना पड़ता है कि यार मतलब अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे मॉम डैड इतना पैसा नहीं दे सकते, तो अब मेरे को किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा शायद जहां पे मेरे को उतने अच्छे टीचर्स ना मिले, या फिर मेरे डाउट्स क्लियर ना हो। तो वो सब चीजें उनके दिमाग में, वो सब डाउट्स उनके दिमाग में आते हैं। उसके बाद बच्चे का कंसर्न रहता है कि यार डाउट्स सॉल्व हो जाएं टाइम से, है ना, पेरेंट्स भी ये सोचते हैं। फिर टीचर्स पे भी नजर जाती है कि यार टीचर्स के पढ़ाने का तरीका कैसे है, टीचर से मेरी वाइब मैच हो रही है नहीं हो रही, ये सब बातों पे भी ध्यान जाता है। उसके साथ साथ होता है कि यार माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी चीज देखी जाती है ना। उसके बाद देखा जाता है कि यार चलो क्लास तक तो साथ देता है हर कोई, है ना, टीचर भी अच्छे से डाउट्स क्लियर कर देगा। क्लास के बाद क्या, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, डीपीपीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही, डीपीपीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही, फिर उन डीपीपीज को कवर करवाया जा रहा है, उसका सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, है ना। ये कुछ बातें होती है जिसपे हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार हमको कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। अब मैं आता हूं कि वो ऑल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, ध्यान से सुन कि वो ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर मैं आपकी ये 25-30 हजार की जो एक मतलब बेयर मिनिमम है कि यार इतना तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, अगर इसको मैं बाय 10 कर दूं, मतलब 2 से 3 हजार, आप 2 हजार लोअर लिमिट लेके चलो, कि अगर मैं फीस को बोलूं कि आपको फीस सालाना, महीने की नहीं, ध्यान से सुनना, सालाना आपको सिर्फ 2 हजार रुपए देने, सिर्फ 2 हजार रुपए देने हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको एक तो पूरा का पूरा 11th क्लास का सिलेबस A to Z कवर करवाया जाएगा और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बोल दिया बेटा इस टाइम तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, नहीं, पहले दिन से आप लोगों को पूरा चार्ट दिया जाएगा, आप लोगों को पूरी शीट दी जाएगी
कि ये ऐसे ऐसे इस दिन चलना है, इतने इतने घंटे की क्लास होगी, इस टाइम पे ये टीचर आएंगे, इस टाइम पे ये टीचर आएंगे, मतलब प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है। आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, सारी चीज ऑर्गेनाइज तरीके से होगी। उसके बाद बेटा टीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। टीचर्स के बारे में बात क्या करनी है आपको दिखाई देता हूं, ठीक है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस मिले, और मैं गारंटी दे रहा हूं आप किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके देख लेना बेटा, अगर आपको ऐसी होलसम टीम, ऐसा होलसम एक्सपीरियंस मिल जाए मात्र 2000 के अंदर, तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर, ठीक है, मैं इस वीडियो को डिलीट करा दूंगा। ठीक है, यहां पे आपको एक्सपीरियंस दिख रहा है, कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, मतलब यार गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं गेट, CSIR, नेट, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हैं, टफ एग्जाम्स हैं। इनको क्रैक करे हुए जो फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो समझो कि आप लोग सिर्फ अभी के लिए नहीं, सिर्फ बेसिक्स और स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं, वो आपको एक तरीके से आप जो आगे एग्जाम्स लिखने वाले हो उसके लिए भी आपको मेंटोर करेंगे, उसके लिए भी आपको चीजें सिखाने वाले हैं। आगे आपको दिख रहा है, देखो दोबारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर अगर यहां बात करूं तो क्वालिफाइड IIT एमटेक, मतलब अच्छी खासी क्वालिफिकेशन, अच्छी खासी एक्सपीरियंस लेके, और आप जैसे बहुत सारे बच्चों को गाइड करके ऑलरेडी हम लोग बैठे। तो ये पूरा का पूरा होलसम एक्सपीरियंस, तो टीचर वाला पॉइंट भी मैंने कवर कर लिया, ठीक है, टीचर वाला पॉइंट भी मैंने कवर कर लिया। अगर उसके बाद में बात करूं तो और क्या कंसर्न रहता है, ये हो गया सर डाउट सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, डाउट सॉल्व होंगे नहीं होंगे। सबसे पहले तो ये जो ऑल्टरनेटिव है बेटा, ये आपका क्या है, ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव है। तो आप लोगों को एक और फायदा होता है कि यार आप लोगों को स्कूल से आके वो बस्ता पैक करके भागना नहीं है, 4-5 घंटे वहां पे ऐसे भूख में बैठे नहीं रहना है, घर से अपने कंफर्ट जोन से क्लासेस लेनी है, ठीक है। घर हम सबका कंफर्ट जोन होता है, ये बात आप सबके सब मानते हो। तो कंफर्ट जोन से क्लासेस लेनी है, बीच में प्रॉपर ब्रेक्स मिलेंगे। भूख लगी, मम्मी से फ्रूट मांग लिया, मम्मी से बोला मम्मी यार कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के दे दो, या फिर मखाने वखाने काट के दे दो, तो आराम से तसल्ली से आप पढ़ पाओगे, फ्री माइंड आपका रह पाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार 10 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया, क्योंकि घर से ही क्लासेस लेनी है तो ट्रैवलिंग का टाइम बचेगा, ट्रैवलिंग की कॉस्ट भी बचेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो अभी फीस देखी है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की, उसके साथ बेटा अगर आप ट्रैवल करके, मान लो आप बस पकड़ के भी जाते हो 10 रुपए की, तो 20 रुपए डेली उसका भी लगता है ना। और अगर आप महीने का जोड़ो तो 600 रुपए उसका भी होता है। 600 छोड़ के लमसम मान लो 500 रुपए भी लगता है, तो 500 रुपए आपके महीने के ऐड हो गए, समझ रहे हो। तो आप अगर देखोगे तो अगर मैं आपको ये ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डाउट्स भी आपके क्लासेस में प्रॉपरली लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3-4 बच्चों पे फोकस रहेगा, जो बच्चे लग रहे हैं कि अच्छे हैं, डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, नहीं, हर एक को साथ लेके चला जाएगा। उसके साथ साथ आपको DPPs मिलेंगी। हर एक टीचर की अपनी कम्युनिटी है, जहां पे जाके अगर आप ऐप पे हर एक टीचर से कनेक्ट करते हो तो उनकी कम्युनिटीज हैं, आप वहां जाके डाउट पूछ सकते हो। हर एक टीचर का अपना एक कुछ ना कुछ कहीं पे बच्चे कनेक्टेड हैं, तो आप वहां पर भी टीचर्स को, और हर एक टीचर आप लोगों के लिए बैठा है, मतलब कि रिवर्ट करने के लिए बैठा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़े हैं, वो आप लोगों को इस कमेंट के नीचे बता देंगे कि मैं, अगर वो बच्चा कोई डाउट भी भेजता है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो कि सर ये डाउट है मेरा और पिक्चर खींच के भेज दी, तो इफ पॉसिबल मैं उसको सॉल्व करके भेज देता हूँ, नहीं तो मैं वॉइस नोट के थ्रू भेज देता हूँ कि बेटा ऐसे 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 कर ले, ऐसे ऐसे सोच ले, तू सॉल्यूशन तक। सिर्फ मैं नहीं, जो आपको अभी टीम दिखाई, सारी की सारी टीम आप लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए, DPPs बनाने के लिए, DVP सॉल्यूशन के लिए बहुत मेहनत करती है बेटा। पूरी की पूरी बैकएंड टीम है जो लगी रहती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं इन जस्ट 2K। अगर मैं आपको ऐसा ऑप्शन दे दूं, ऐसा ऑल्टरनेटिव दे दूं, तो सच सच बताना कि ये ऑल्टरनेटिव आपके इससे बेटर है या नहीं। आई थिंक बहुत ज्यादा बेटर है। अगर मैं बात करूं तो ये इकोनॉमिकल है, सबसे पहली चीज। उसके साथ साथ ज्यादा एफिशिएंट, मैं बोलूंगा ज्यादा अच्छे सेट ऑफ टीचर, सेट ऑफ मेंटोर्स आपको मिल रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत मतलब डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, और अनगिनत एग्जाम्स में बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये आपकी ट्यूशंस की रिप्लेसमेंट है, ठीक है। और बेटा ये जो ट्यूशन इंडस्ट्री है ना, बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है।
ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं चलता, हम लोग क्या करते हैं कि यार हमारे बड़े भाई ने किया था, बड़े कजन ने किया था, तो हम लोग भी उसी की लाइन में चलते चले जाते। तो एक चेंज है डेफिनेटली, बट आप खुद सोचो कि ये चेंज आप लोगों के लिए बेटर है या नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है कि ये जो ऑल्टरनेटिव है, ये जो कंफर्ट जोन वाला ऑल्टरनेटिव है, इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव है, ये आप लोगों के लिए बेटर है या नहीं है। तो अब इस ऑल्टरनेटिव का नाम क्या है बेटा? इस ऑल्टरनेटिव का नाम है सक्षम रीलोडेड 2 पॉइंट। तो अगर मैं इस पूरे के पूरी अभी तक जो मैंने आपको समझाना चाहा है उसको मैं अगर समराइज करूं, तो ट्यूशन नहीं, सक्षम रीलोडेड 2 पॉइंट, ये है आपका ऑनलाइन ट्यूशन। ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं तो आप लोग समझ जाओगे, ये और कुछ नहीं है बेटा, आपका ऑनलाइन ट्यूशन है, या फिर एक तरीके से आपके ट्यूशन का रिप्लेसमेंट है। ठीक है। अब बेटा आप लोग पूछोगे कि सर मैं कहां पे जाके स्केड्यूल चेक करूं? अगर आपका पॉइंट मेरे को वैलिड भी लग रहा है तो मैं कहां पे जाके चेक करूं कि तो बेटा आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को ना या तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है, या तो आप लोगों को ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आप यहां पे लिखते हो अड्डा 24/7, तो जो सबसे पहला लिंक आएगा उसको ओपन करो। ठीक है। कोर्स के बारे में, मतलब कोर्स डिटेल्स, कब तक क्लासेस चलेंगी, कब कब क्लासेस चलेंगी, एक दिन में कितने घंटे पढ़ाया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस कब होंगी, आप लोग यहां से कोर्सेज में जाओगे बेटा, यहां पे देखो स्कूल K-12 दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे, क्लास 11 पे क्लिक करोगे, यहां से यहां पर आओगे और देखो यहां पे आपको जो बैच दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे, यही है आपका वो बैच। और देखो पूरे 2,000 रुपए भी नहीं ले रहे, उससे भी कम ले रहे हैं, उससे भी कम रुपए आप लोगों से ले रहे हैं। ठीक है। और ये कैसे कम होंगे इसके बारे में ये बताऊंगा। यहां पे आप लोगों को सारी के सारे टीचर्स के बारे में दिख जाएगा, स्टडी प्लान, ये टैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे देखो, अगर मैं मैथ्स अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पे आपको हेयर पे क्लिक करना है और आपको देखो यहां पे स्केड्यूल मिल जाएगा। 4 क्लासेस में सेट्स खत्म कराया जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइंस पढ़ाऊंगा, फिर कोनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा, फिर पीएनसी पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे आपका सिलेबस चलता जाएगा। और आप देख सकते हो कि आपका सिलेबस कब तक खत्म हो रहा है, वो भी चीज आपको समझ आ जाएगी कि अक्टूबर 25 तक सर हमारा सिलेबस खत्म भी हो जाएगा। देख रहे हो? तो इतनी एफिशिएंट तरीके से आपको पहले प्लानर दिया जाएगा, फिर बीच बीच में आपके डाउट सेशंस भी प्लान करे जाएंगे, डीपीपीज भी मिलेंगी, आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ताकि आप क्लास के बाद खुद से रिवाइज भी कर सको। तो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट की यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद क्या क्या है इंक्लूडेड, क्या है इस पैकेज में, आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा, ई बुक्स भी मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। अब ध्यान रखना, आपको बाय करते वक्त ना एक ध्यान देना है, जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको एक कोड यूज करना है, ये बेस्ट कोड है, इस पे आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड क्या है बेटा? Y618, Y618, ये मैं आपको भी वहां पे लिख के ही बता दूंगा। जब आप इसको अप्लाई करोगे बेटा तो देखो आपको डिस्काउंट मिल गया, आपका 1900 समथिंग में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो क्या कोड यूज करना है मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। अगर आप ये कोड यूज करते हो बेटा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स में। जब आप एनरोल करोगे, दिस विल गेट यू मैक्सिमम डिस्काउंट। आप वाई स्मॉल लिखो या फिर कैपिटल लिखो, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप Y618 यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप मैं इस सेशन के थ्रू आप लोगों तक जो बात पहुंचाना चाहता था आप लोगों को समझ आई होगी। यार कैसे हम लोग एक ऑनलाइन दुनिया में घुस के ना, एक बेटर ऑल्टरनेटिव है ये ऑनलाइन की दुनिया। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो कन्वेंशनल हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं और उसको फिर डायरेक्ट कंपेयर करा मैंने इन शॉर्ट। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए बेटर है, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा डिसीजन है, और अकेले मत लेना, पहले अपने मॉम डैड को ये सेशन दिखाना। अगर उनको लगता है कि नहीं भाई यार ऑब्वियस सी बात है कि ये 2000 तो दे रहे हैं हम लोग, लेकिन 2000 वर्थ नहीं लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो आपकी चॉइस है। मैंने आप लोगों को एक बेटर ऑल्टरनेटिव दिया है। अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है तो आपको कैसे एनरोल करना है, ये कोड का यूज करके आपको एनरोल करना है। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर गगन मक्कड़, सीइंग यू ऑफ